राजस्थान में सीएम गहलोत के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। साथ ही राज्यपाल से अपील की गई है कि उन्हें कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह माननी होती है, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। उधर कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया है कि हमें बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही बहुमत में है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हमने तीसरी बार विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर नहीं माना गया तो एक बार फिर कैबिनेट बुलाकर प्रस्ताव भेजेंगे, और अगर फिर नहीं माना जाएगा तो हम केंद्र सरकार से बोलेंगे कि आप सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजकर हमें जेल में डाल दीजिए। जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो हम फिर जीत कर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 बार कैबिनेट की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है। राज्यपाल की ओर से कोरोना संकट, विधानसभा में व्यवस्था और कुछ अन्य सवाल उठाए गए हैं, जिसके चलते राज्यपाल और राज्य सरकार में अनबन की स्थिति बनी हुई है। वहीं उधर कांग्रेस के बड़े नेता राज्यपाल के कदम के पीछे दबाव बता रहे हैं। जो राज्यपाल साहब की जो क्वेरी आई थी वो सिंपल क्वेरी है, जो नॉर्मल जवाब है। हालांकि क्वेरी करने का राइट ही नहीं है कानून में, लेकिन फिर भी उनका सम्मान रखते हुए क्वेरी का बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब राज्यपाल साहब को तय करना है कि राजस्थान के 7.5-8 करोड़ लोगों की भावना, राजस्थान के बेटों की भावना, हर राजस्थानी की भावना को समझे। भारत की सरकार बीजेपी राजस्थान का और राजस्थानी का अपमान कर रही है। चुनी हुई कांग्रेस की सरकार 100 से ज्यादा विधायकों को लेकर जाती है, हाथ जोड़ती है, हाथ जोड़कर कहती है ये हमारा बहुमत है। वो खुद कहते हैं हाँ आपके पास बहुमत है। विधानसभा फ्लोर पे जाने की बात करती है और पूरी बीजेपी कांग्रेस के बागियों की गुलाम बनकर काम करती है। आज बीजेपी के लोगों को कांग्रेस के बागी यदि ये कहते हैं अभी विधानसभा सत्र मत होने दो, तो विधानसभा सत्र नहीं हो, कितना टाइम उनको दिया जाए जिससे और लोगों को तोड़ दे, एक भी व्यक्ति टूटने वाला नहीं है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड अधिक जानकारी के साथ जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। रामस्वरूप, तो सीएम गहलोत के आवास पर एक बार फिर कैबिनेट की बैठक हुई और तीसरी बार विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है। क्या कुछ इस प्रस्ताव में शामिल किया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2.5 घंटे तक ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चली है, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और सीधे तौर पर जो बैठक का जो एजेंडा था वो यही था कि जो 3 बिंदुओं को लेकर के आपत्ति जाहिर की थी राज्यपाल महोदय ने और प्रस्ताव को जो वापस उठाया था, तो उसी पर चर्चा होनी थी। 2.5 घंटे पर उसी पर चर्चा हुई है। जो 3 बिंदु है थे कि अभी प्रदेश में कोरोना काल है और जिस तरह से करीब विधानसभा के भी 1000 कर्मचारी अधिकारी हैं, 200 विधानसभा हो जाएंगे, तो 1200 लोगों की सोशल डिस्टेंस कैसे वहां पर मेंटेन रह पाएगा, और एक दो और जो है सवाल वहां पर उठाए थे। तो साफ तौर पर उन बिंदुओं पर विचार हुआ है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये भी कहना है कि ये चिंता राज्यपाल को नहीं करनी चाहिए, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये चिंता, ये अधिकार क्षेत्र जो है वो स्पीकर का है, स्पीकर का राय है कि वो बिंदु तय करें, व्यवस्था करें। इसके बाद भी अगर ये सवाल फिर भी उन्होंने उठाए हैं तो हम इसका जवाब देंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे। इसीलिए ये जो 2.5 घंटे की बैठक हुई है उसमें दोबारा तीसरी बात पर जो है चर्चा हुई थी। उसके बाद में नए सिरे से उसी प्रस्ताव को रिवाइज करके एक नया रूप दिया गया है, जिसको दोबारा से राज्यपाल महोदय को भेजा जाएगा। और डेट वही रखी है, यानी कि जो पूर्व में मांग की गई थी कि 31 जुलाई से सत्र को आउट किया जाए, बुलाया जाए, तो अभी इसी बात में जो अभी बैठक हुई है उसमें भी वो बात, तारीख जो है विधानसभा सत्र बुलाने की वो पूर्व की तरह 31 जुलाई ही रखी है। तमाम ये बातें तय की गई और प्रस्ताव जो है वो भेजा जा रहा है राज्यपाल को। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। संजय जी, तो तीसरी बार विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया है गहलोत सरकार की ओर से, और जिस तरीके से रस्साकशी की स्थिति हमें दिख रही है राज्य सरकार और राजभवन में, कैसे देख रहे हैं आप आगे? क्या राज्यपाल इस बार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? देखिए, मुझे थोड़ा संदेह है कि वो स्वीकार करेंगे। उनको करना चाहिए,
संवैधानिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो उनको करना चाहिए, बल्कि उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, और मुझे संदेह है कि वो करेंगे, क्योंकि जब एक बार उन्होंने अपना अड़ियल रुख अपना लिया है, उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर आप या तो 21 दिन का नोटिस दीजिए और या फिर आप लिख के भेजिए कि आप विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, ये आप क्लियरली बताइए, तो मुझे नहीं लगता कि वो उन सवालों से परे हटेंगे। और दूसरा मुझे लगता है कि वो इंतजार करना चाहेंगे जो नई याचिका दाखिल हुई है बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के लिए, उनके कांग्रेस में मर्जर को लेकर के, उसका क्या नतीजा निकलता है उसको वो देखना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर गवर्नर मामले को टालने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा संवैधानिक संकट राज्य में खड़ा हो गया है। आज ये राजस्थान की बात है, कल ये देश के हर राज्य में हो सकता है। और आज बीजेपी भले ही खुश हो जाए, लेकिन कभी न कभी उसी के ऊपर ये दाव उल्टा पड़ सकता है। जी संजय जी, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि अगर अगली बार भी अगर हम ऐसा प्रस्ताव भेजते हैं और राज्यपाल नहीं मानते हैं तो हम ये बोलेंगे कि सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजकर हमें जेल में डाल दीजिए और राजस्थान के जब चुनाव होंगे तो हम फिर जीत कर आएंगे। तो क्या ये पूरा मसला इस और ज्यादा दिख रहा है आपको? देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास या कोई भी वैसे इस तरह के बयान दे, वो केवल राजनीतिक, जिसको कहते हैं कि आप उत्तेजना में या ऐसे दे सकते हैं बयान, मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता। प्रताप सिंह खाचरियावास का नहीं, मैं यदि यही बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आए, किसी और की तरफ से, तो हम सोच सकते हैं। मैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मेरा मानना है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि एक संवैधानिक गतिरोध खड़ा हुआ है। मामला मुझे शायद लगता है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के पास जाए और तब वहां पे भी बात वही है कि मामला लंबा खींचेगा, फिर से याचिका दायर होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको वेट करेगा। तो अभी मुझे इसका कोई हल निकलता नहीं आ रहा है, ये जो गतिरोध है, और ये तभी निकलेगा मुझे लगता है कि जब शायद बीजेपी नंबर जुटा ले। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान पर कांग्रेस बीएसपी आमने सामने आ गए हैं। बीएसपी अध्यक्ष इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली हैं और ये भी कह रही हैं कि सीएम गहलोत को सबक सिखाने का यही सही वक्त है। कांग्रेस ने भी बीएसपी पर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद की व्हिप जारी की है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। पिछले कुछ समय से बीजेपी के पक्ष में बयान देने वाली बीएसपी प्रमुख मायावती ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कानून का उल्लंघन कर हमारे विधायकों को अपनी ओर किया गया। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। मायावती ने कहा कि हम सीएम गहलोत को सही मौके पर सबक सिखाने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। राजस्थान के मुद्दे पर बीएसपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पलटवार करने में देर नहीं कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा के अघोषित प्रवक्ताओं ने भाजपा को मदद का व्हिप जारी किया है, लेकिन ये केवल व्हिप नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। उधर बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाई कोर्ट में नई याचिका लगाई है। ये याचिका बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ लगाई गई है। इस मामले को लेकर मदन दिलावर ने पहले भी याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद स्पीकर ने मामले को निस्तारित कर दिया था। इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। मदन दिलावर ने अपील की थी कि इन 6 विधायकों को दल बदल कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करें, लेकिन स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की।